वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम हॉस्टल अकोमोडेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 2 ऑप्शन देंगे। 1 एंटर करने से हम स्टूडेंट का नेम गेट करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करेंगे और इससे नेक्स्ट हम स्टूडेंट का एड्रेस गेट करेंगे। और अगर बेड अवेलेबल होते हैं तो हम उसे बेड रिजर्व करवा देंगे। अगर कोई बेड अवेलेबल नहीं होता तो हम उसे सॉरी का मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर यूजर 2 एंटर करता है तो हम उसे प्रोग्राम से एग्जिट करवा देंगे। और इसमें हम हॉस्टल और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे। तो चलते हैं टूल डेव C++ में और प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। डेव C++ को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है और इसमें कुछ जरूरी हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर ली है, जिनमें सबसे पहले है IO स्ट्रीम इनपुट और आउटपुट के लिए, इसके बाद F स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए windows.h, इसमें से एक स्लीप मेथड हम यूज करेंगे एक स्पेसिफिक पास के लिए, और इसके बाद S स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम, अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई और डाटा टाइप को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो उसके लिए ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली है। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास का नेम मैं रख लेता हूँ हॉस्टल, और इसके बाद इसकी बॉडी में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ प्राइवेट। तो इस प्राइवेट में कुछ हमने मेंबर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं, तो मैं कर लेता हूँ, बल्कि डिक्लेयर करने हैं यहाँ पे, डिफाइन आगे चल के हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये हॉस्टल के नेम के लिए मैंने ले लिया। इसके बाद इंटीजर टाइप एक मैंने ले लिया रेंट के, हॉस्टल का टोटल रेंट कितना है, और इसके बाद बेड की टोटल अवेलेबल बेड्स कितने हैं, ठीक है। तो ये आगे चल के हम इनको डिफाइन करेंगे। इससे नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक पोर्शन में। तो ये प्राइवेट था, अब चलते हैं पब्लिक। यहाँ पे डिफाइन कर लिया मैंने, और यहाँ पे अब सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर चुका हूँ। तो ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने ये पैरामीटर पास किए हैं नेम स्ट्रिंग नेम। तो इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि जो हमारा ये मेंबर वेरिएबल है इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और ये जो हमारे पास फॉर्मल आर्गुमेंट में नेम है इसका जो फर्स्ट n है वो स्मॉल है। इसी तरह रेंट इस रेंट के लिए, और इसके बाद बेड इस मेंबर वेरिएबल बेड के लिए, ठीक है। और इस तरह आगे इसकी बॉडी में जाके हम इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेम को हमने असाइन कर दिया ये नेम, इसमें वैल्यू जो होगी वो आगे चल के हम इसको असाइन करेंगे। और इसके बाद इसी तरह रेंट को हमने असाइन कर दिया रेंट, और बेड को असाइन कर दिया बेड। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये नेम रेंट और बेड इनकी वैल्यू अगर किसी जगह पे ज़रूरत होगी तो वो हमने गेट करनी। तो गेट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो इन तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। इनके लिए हम मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास गेटर फंक्शन होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले टाइप हमें डिफाइन करनी होती है मेंबर फंक्शन की। तो इसकी टाइप सेम होती है जिस टाइप का ये हमारा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नेम है, हम नेम गेट करना चाहेंगे, तो नेम के जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, इसलिए इस फंक्शन की टाइप भी स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नेम गेट नेम। तो इसको यूज करते हुए हम नेम गेट करेंगे, और इसकी बॉडी में आके यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रिटर्न और नेम। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो रिटर्न है इस नेम में जो भी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन नेम के लिए। इसी तरह रेंट और नंबर ऑफ बेड के लिए भी हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। तो सेम प्रोसेस है, ये मैंने कर ली है इंट गेट रेंट, ये फंक्शन हमें रेंट रिटर्न करेगा। इसी तरह गेट बेड के नाम से हमारा फंक्शन है जो कि हमें बेड मतलब नंबर ऑफ बेड्स हमें रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे अभी के लिए कंप्लीट कर लिया, ये सॉरी क्लास कंप्लीट कर ली। इसके बाद चलते हैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट के नाम की क्लास हो गई, और सॉरी ये इसकी बॉडी में आ गया। अब यहाँ पे भी ये डबल हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें आके यहाँ पे भी उसी तरह हमने सबसे पहले तो प्राइवेट पोर्शन डिफाइन कर लेना है। ये आ गया प्राइवेट, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक।
तो ये आ गया पब्लिक। प्राइवेट में हम उसी तरह मेंबर वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप एक ले लेते हैं हम, नेम, सॉरी नेम को हम कैपिटल रखेंगे, तो ये नेम हो गया। और इसके बाद हम ले लेते हैं रोल नंबर, और इसके बाद हम ले लेते हैं एड्रेस। तो ये हमने मेंबर वेरिएबल ले लिए। अब चलते हैं पब्लिक में। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, और इसके बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी हमने आर्गुमेंट पास नहीं करना होता, तो इसके साथ ही हम इनको इनिशियलाइज कर लेंगे, ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल है। तो इनके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, नेम, और इस नेम को अभी के लिए हम एम्प्टी रखेंगे। तो ये नेम कहाँ से आएगा, ये आगे चल के मेन में हम यूज़र से गेट करेंगे, और फिर उनके साथ इनको हम इनिशियलाइज कर लेंगे, और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके रोल नंबर हो गया, और रोल नंबर में ये हमारे पास रोल नंबर हो गया, और इसको हमने एम्प्टी रख लिया। इसी तरह अब हमारे पास है एड्रेस, तो एड्रेस को भी हम इसी तरह एम्प्टी रख लेंगे, और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो ये इसकी क्लोजिंग है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले सेटर फंक्शन बनाने हैं, क्योंकि इनमें जो ये जो ऊपर हमारे पास क्लास हॉस्टल है, इसमें हमने ये किया हुआ है कि इसमें जितनी वैल्यूज हैं उनको हम स्टैटिक डिफाइन करेंगे, तो जबकि ये नीचे हैं इनको डायनेमिकली हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सेटर फंक्शन बनाने होंगे। तो सेटर फंक्शन सबसे पहले मैं एक डिफाइन कर दूं, सेट नेम। तो ये सेट नेम के नाम से फंक्शन है, इसमें हम आर्गुमेंट देंगे स्ट्रिंग, ये एक फॉर्मल आर्गुमेंट होगा स्ट्रिंग नेम। तो इसमें भी डिफरेंस जस्ट इतना है कि इसमें जो फर्स्ट एन है वो यहाँ पे स्मॉल है, जबकि जो हमारे पास ये मेंबर वेरिएबल का नेम है इसमें एन कैपिटल है। ये डिफरेंस है इसमें। और इसकी बॉडी में चलते हैं अब, तो यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। नेम को हम असाइन कर देंगे, ये नेम वेरिएबल, तो इसमें जो भी वैल्यू हम यूजर से गेट करेंगे वो इस नेम को असाइन हो जाएगी। तो इस तरह ये एक सेट के नाम से हमने फंक्शन एक बना लिया सेट नेम। तो इसी तरह हम बना लेंगे दो और, ये सेट नेम हो गया। एड्रेस और रोल नंबर के लिए हम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ, प्रोसेस सेम है। तो ये सेट रोल नंबर हो गया, और इसी तरह ये सेट एड्रेस हो गया। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें ये जो मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं इनको कहीं भी यूज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें सेम जैसे ऊपर क्लास में हमने गेटर फंक्शन डिफाइन किए थे, इसी तरह हम यहाँ पे गेटर फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नेम के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, फिर हम रोल नंबर के लिए फंक्शन बनाएंगे, और इसी तरह एड्रेस के लिए। तो ये मैंने जल्दी से डिफाइन कर दिए हैं, स्ट्रिंग गेट नेम। तो इस फंक्शन की जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, मतलब ये इसकी रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो ये हमें नेम रिटर्न करेगा, इसी तरह रोल नंबर रिटर्न करेगा, और एड्रेस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं मेन की बॉडी। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ मेन फंक्शन इंट मेन, और इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वो ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए हॉस्टल के लिए, तो ये हॉस्टल हो गया, और इसमें मैं एच ऑब्जेक्ट नेम रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे सबसे पहले हॉस्टल का नेम। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 स्टार। आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने 3 स्टार चूज किया। और इसके बाद जो इसका रेंट है, इसका रेंट मैं 5000 सेट कर देता हूँ। और इसी तरह अब इसमें जो अवेलेबल बेड्स है मैं जस्ट 2 कर रहा हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 है, 100 है, 50 है, जितने बेड आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो दूसरी हमारी क्लास है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट एस, इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो इसको हम स्टैटिक नहीं रखेंगे, इसके लिए हम जो वैल्यूज होंगी वो यूजर से गेट करेंगे। तो इसके बाद अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हम वाइल लूप यूज करेंगे, जिसको यूज करते हुए हम यूजर को कुछ ऑप्शंस देंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ वाइल, और ये वाइल की बॉडी में आ जाते हैं। तो अब वाइल लूप को डिटर्मिनेट करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होगी, तो वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। बूलियन टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसका नेम मैं ले लेता हूँ एग्जिट, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। तो ये अभी के लिए फॉल्स है। तो इसमें हम कंडीशन सेट कर लेते हैं
while not exit, कि जब तक ये exit है ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी while लूप चलती रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड पहले यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो हाइड हो जाता है। ये while लूप ही जब एक बार से दूसरी बार चलती है, सेकंड इटरेशन होती है, तो फर्स्ट इटरेशन जो है वो हाइड हो जाएगी। तो इसके बाद अब हमने वेलकम वगैरह करना है और इसके अलावा यूज़र को कुछ ऑप्शंस देने हैं, तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। और इसके साथ ही हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। तो ये मैंने कर लिया, इंट वैल के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मतलब ये वैल के नाम से वेरिएबल है जिसकी टाइप इंट है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले की, वेलकम टू हॉस्टल अकोमोडेशन सिस्टम। तो इसमें मैंने \t लिया, ये एक टैब का गैप लेने के लिए या स्पेस लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह मैंने स्टार्स को यूज़ करते हुए एक बॉर्डर ड्रा किया और इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, रिजर्व ए बेड 1 एंटर करने से, ठीक है, 2 एंटर करने से एग्जिट, मतलब प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं तो 2 एंटर करें। और इसके बाद एंटर चॉइस, और यहाँ पे मैं से इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे असाइन कर दूंगा वैल। तो जो भी यूज़र की चॉइस होगी वो हम गेट कर लेंगे वैल के वेरिएबल में। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेते हैं, इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर क्या करेंगे। फिर हमें ये करना है कि स्टूडेंट का नेम पहले गेट करेंगे, उसका रोल नंबर और उसका एड्रेस वगैरह, ठीक है। वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ करूँगा ताकि ये प्रीवियस आउटपुट जो है ये हाइड हो जाए। और इससे नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ। स्ट्रिंग टाइप, एक हो गया नेम, सेकंड हो गया हमारे पास रोल नंबर और थर्ड हो गया हमारे पास एड्रेस। और ये मैंने वेरिएबल ले लिए 3। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दूंगा सी आउट, और सी आउट यहाँ पे मैं टैब यूज़ करूँगा और ताकि एक टैब का गैप हो सके। और इसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करूँगा एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट का नेम हम गेट कर लेंगे यूज़र से। तो यहाँ पे हम करेंगे सी इन और यहाँ पे असाइन कर दूंगा नेम। तो अब हमने ये जो नेम है ये हमने इन मेंबर वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे क्लास में, ये नेम, रोल नंबर और ये एड्रेस, इनको हमने असाइन करने हैं। तो ये प्राइवेट है, डायरेक्ट एक्सेस तो हम इन तक कर नहीं सकते। क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे जो मेंबर फंक्शन हमने डिफाइन किए थे। तो s.get नेम, ठीक है, और इसमें हम कर देंगे नेम। तो इस तरह ये नेम जो हमने यूज़र से गेट किया था इसको यूज़ करते हुए हम इनिशियलाइज कर लेंगे जो हमारे प्राइवेट मेंबर वेरिएबल थे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये नेम के लिए हो गया। इसी तरह हमने करना है रोल नंबर के लिए और एड्रेस के लिए। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर गेट कर लिया और सेट रोल नंबर का जो फंक्शन था, सॉरी यहाँ पे मैंने गेट किया, ये भी सेट होना। तो ये जो सेट रोल नंबर का फंक्शन था वो मैंने कॉल करके यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दे दिया रोल नंबर। तो ये वो वैल्यू है जो हमने अभी यूज़र से गेट कर ली। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस के साथ भी सेम प्रोसेस किया और यूज़र से एड्रेस गेट करके हमने जो मेंबर वेरिएबल था एड्रेस का उसको इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम अब फाइल में जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमने सेव करवानी है। तो सबसे पहले तो हम ये हॉस्टल की जो वैल्यूज़ हैं इनको सेव करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे OF स्ट्रीम, ठीक है। इसके लिए हम फाइल नेम रख लेते हैं आउट और यहाँ पे हमें एड्रेस देना होगा फाइल का। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल मौजूद है जिसको मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू वॉल्यूम D में चलते हैं। न्यू वॉल्यूम D में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के नेम से एक फाइल है और एक हॉस्टल के नाम से फाइल है। इनमें शायद वैल्यू होगी पहले से कोई, तो इनमें पहले से वैल्यू मौजूद है क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान मैंने इनको सेव कर लिया था। तो मैं इनको डिलीट करके इसको सेव कर लेता हूँ। और इसी तरह स्टूडेंट में भी कुछ वैल्यू सेव है, इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसको भी मैं रिमूव करके सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास
एक हॉस्टल के नाम की फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक स्टूडेंट के नाम की फाइल है और इनका एड्रेस है न्यू वॉल्यूम डी। ठीक है, तो ये पाथ हमने डिफाइन करना है, तो ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आउट में। तो इसके लिए प्रोसेस है डबल पेयर ऑफ कॉमा और यहाँ पे डी जो हमारे फोल्डर का नेम है और इसके बाद कॉलम स्लैश और स्लैश में अब हमने फाइल का नेम एंटर करना है। तो हमारी फाइल का नेम पहले क्या है, हॉस्टल डॉट txt। ठीक है, तो अब ये हमने जितनी वैल्यू है ये इसको असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे आउट और इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले एक टैब का गैप ले लेते हैं, तो टैब \t और इसके बाद अब हम वैल्यू गेट करेंगे h.getName। ठीक है, ये गेट नेम हो गया और इसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस लेके यहाँ पे कॉलन यूज कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे फिर करेंगे h.getRent और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे कॉलन डिफाइन कर लेंगे एक स्पेस के साथ और इसके बाद फिर हम गेट कर लेंगे, ये रेंट गेट कर लिया, नेम गेट कर लिया। अब हम गेट करेंगे नंबर ऑफ बेड, तो उसके लिए हमारे पास है h डॉट ये फंक्शन है गेट बेड, तो ये मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं डबल हैंडल ले लेता हूँ ताकि एक लाइन का स्पेस भी हो। तो इससे नेक्स्ट ये हमने सेव कर लिया, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट, तो यहाँ पे कर लेता हूँ डेटा सेव्ड। ठीक है, या मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हॉस्टल डेटा सेव्ड। ठीक है, हॉस्टल डेटा सेव्ड और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक हैंडल, तो ये हमने डेटा सेव कर लिया फाइल में। ठीक है, तो जो भी ये 3 स्टार नेम है, इसके बाद रेंट 5000 है और 2 अवेलेबल बेड्स हैं, तो ये सेव हो जाएंगे इस प्रोसेस के बाद। तो अब क्या करते हैं, इसमें हमने फाइल को क्लोज भी करना होता है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आउट डॉट क्लोज, ये यहाँ पे मेथड मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया एक फाइल के अंदर। तो इसके बाद ये जो अब हमने यूजर से गेट किया है, ये जितनी वैल्यूज गेट की हैं इनको भी हमने सेव करना है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। इसके लिए पहले करेंगे OF स्ट्रीम और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे आउट फाइल और यहाँ पे भी हमने एड्रेस देना है उसका, तो डबल पेयर ऑफ कॉमा डी जो कि हमारे फोल्डर का नेम है, कॉलन स्लैश और इसके बाद जो हमारी फाइल का नाम है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट सेव करना है, तो स्टूडेंट डॉट txt ये आ गया और अब यहाँ पे हम करेंगे कॉमा के साथ सेपरेट करके iOS, यहाँ पे हम कर लेंगे ये स्कोप ऑपरेटर यूज करेंगे और इसके बाद अपेंड। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब एक स्टूडेंट को हमने सेव कर लिया, उसके बाद जब सेकंड स्टूडेंट को हमने सेव करना होगा उसका सारा डाटा, तो वो नेक्स्ट लाइन पे होगा, इसके बाद जाके होगा। अगर ये हम यूज़ नहीं करते तो फिर ये पहले वाले डाटा को रिप्लेस कर देगा। तो ये OF स्ट्रीम हमने यूज़ कर ली, तो इसके बाद हमने यहाँ पे आउट फाइल में ये जितना डाटा है ये हमने सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आउट फाइल और इसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ पे एक टैब का गैप लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं ये आउट फाइल हो गई और इसके बाद अब यहाँ पे s.getName, तो यहाँ पे हम करेंगे get s.getName और इसी तरह फिर से हम गैप ले लेंगे और यहाँ पे एक कॉलन डिफाइन कर लेंगे स्पेस के लिए। इसके बाद फिर हम यहाँ पे करेंगे s.getRoll, तो यहाँ पे कर लिया रोल नंबर और इसके बाद फिर हम यहाँ पे गैप ले लेते हैं, तो ये कॉलम मैंने यूज़ कर लिया और इसके बाद s.getAddress, तो ये एड्रेस हमने ले लिया और इसके बाद फिर से मैं ले लेता हूँ डबल एंड एल। तो ये हमने जो स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे यूज़र से गेट किया है, ये भी दूसरी फाइल जो स्टूडेंट के नाम से हमारे पास क्रिएट की गई है उसमें ये हमने सेव कर लिया। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये प्रोसेस है, अगर हमने जब स्टूडेंट का सारा डाटा एंटर कर लिया है उसके बाद हमने चेक कर लेना है कि हमारे पास टोटल सीट्स कितनी हैं। अगर सीट अवेलेबल है या बेड अवेलेबल है तो फिर हमने वो रिजर्व करवा देना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर सॉरी का मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, बल्कि ऊपर जाके हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, कहाँ पे हमारी ये क्लास
ये जो हमारी हॉस्टल के नाम से क्लास है, इसके अंदर जाके मैं रिजर्व के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसके बाद इसकी बॉडी में चलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा एक मेंबर फंक्शन है हॉस्टल क्लास में। तो इसमें IF स्ट्रीम को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, IF स्ट्रीम, और इसके बाद इसका नेम मैं ले लेता हूँ इन, और यहाँ पे हमने एड्रेस दे देना है जो हमारे हॉस्टल का एड्रेस है। तो ये मैं यहाँ पे दे देता हूँ d:/ और इसके बाद जो फाइल नेम है hostel.txt, और ये हो गया। और इसके बाद अब हमने आउट फाइल भी ओपन करनी है, मतलब ये IF तो हो गया डाटा गेट करने के लिए, रीड करने के लिए। OF स्ट्रीम जो होती है वो हम यूज करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो ये OF स्ट्रीम, और इसके लिए हम ले लेते हैं आउट, और यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी फाइल डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ d:/ और इसके बाद /hostel टेम्प, ये एक टेम्परेरी फाइल होगी, इसको हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो ये txt के नाम से हमने एक टेम्परेरी फाइल ले ली। तो अब हम इससे नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग लाइन। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने डाटा रीड करना है इस IF स्ट्रीम को यूज करते हुए, तो वो हम गेट करेंगे इस वेरिएबल में। तो इसको हम सी आउट करवा के उसको डिस्प्ले कर लेंगे, या जो भी यूज होगा उसका वो हम कर लेंगे। तो ये स्ट्रिंग लाइन ले ली, इसमें अब चलते हैं वाइल में। ठीक है, तो ये वाइल की बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं पहले। अब चलते हैं इसमें पैरेंथेसिस में। अब यहाँ पे हमने कंडीशन सेट करनी है कि ये वाइल लूप कब तक चलेगी, ये तब तक चलेगी जब तक ये गेट लाइन, मतलब जब तक ये डाटा गेट कर रहे हैं। तो गेट करने के बाद क्या करेंगे, इन से लेके हम ये जो लाइन का वेरिएबल है इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो इन है ये फाइल रीड करेगी डाटा को, और इसके साथ ही ये लाइन को असाइन करती जाएगी, और ये वाइल लूप उस टाइम तक चलती जाएगी जब तक ये डाटा गेट लाइन मेथड को यूज करते हुए गेट हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे वाइल की बॉडी में आ जाते हैं, और इसमें आके हम यहाँ पे ले लेते हैं एक वेरिएबल int पोजीशन, और इसको असाइन कर देते हैं line.find। तो हमने फाइंड करना है किसको, जो हमारा हॉस्टल का नेम है वो हम यहाँ पे नेम ही डिफाइन कर देते हैं। इसको असाइन करेंगे, उसके लिए हम डबल कॉमा यूज करते हैं। तो नेम था हमारा 3 स्टार। ठीक है, तो ये इस नेम को सर्च करेगा, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल की एक काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है जिसमें 3 स्टार 5 स्टार, ये इसके अलावा कुछ अदर हॉस्टल्स नेम हो सकते हैं। तो मैंने इनमें से एक स्पेसिफिक नेम दे दिया कि इस नेम वाले हॉस्टल को सर्च करना। ठीक है, और इसके बाद अब हमने कंडीशन चेक कर लेनी है कि ये नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे करेंगे इफ पॉज, मतलब इफ पोजीशन इज नॉट इक्वल, तो इज नॉट इक्वल स्ट्रिंग, और इसके बाद स्कोप ऑपरेटर नो एन पॉज। तो इस एन पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये मौजूद नहीं है, यहाँ पे ये एंड हो जाता है, इसका मतलब है ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने नॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है, ये जो 3 स्टार है, ये एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पे हम इक्वल साइन, यहाँ पे डबल इक्वल साइन यूज करते तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमने नॉट साइन यूज किया साथ में, तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में आ जाते हैं अब, और यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, हमने क्योंकि डिक्रीमेंट करवाना है, जब हम एक बेड रिजर्व करवा रहे हैं तो टोटल बेड्स में से एक बेड को हमने डिक्रीमेंट करवा देना है। तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे, क्योंकि जो सीट्स की टाइप है वो बेड की जो टाइप है वो इंट है। ठीक है, तो इंटीजर टाइप एक हम वेरिएबल ले लेते हैं बेड के नाम से, और इसको असाइन कर देंगे बेड। ये बेड हमारा मेंबर वेरिएबल है, मतलब नंबर ऑफ बेड, और इसमें से 1 को माइनस कर देंगे और ये बेड को असाइन हो गया। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 2 बेड हैं उसमें से 1 माइनस हो गया, पीछे एक बच गया, 1 बच गया, और वो 1 हमने इस बेड को असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस बेड को जो कि हमारा मेंबर वेरिएबल है इसको अपडेट भी करना है। तो वो कैसे करेंगे, बेड को हम असाइन कर देंगे, ये जो स्मॉल b के साथ बेड है इसमें अब 1 है ना, और इसमें 2 था, तो अब ये 1 असाइन हो जाएगा इस बेड को, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस बेड को, ये जो हमारा बेड है जिसमें वैल्यू 1 आ चुकी है, इसकी टाइप इंट है, इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग
स्ट्रीम। तो ये कहाँ से आता है, ऊपर जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड की थी एस स्ट्रीम के नाम से, ये मेथड हमें उसमें से मिलता है और इसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं डबल एस। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एस एस को असाइन कर देंगे बेड, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेना है क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में। तो इसको सेव करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो उसका नेम मैं ले लेता हूँ str bed, और इसको असाइन कर देंगे एस एस डॉट str, मतलब ये कन्वर्ट हो चुकी स्ट्रिंग, ये जो हमारी ये बेड है इसको हमने असाइन किया एस एस को। ठीक है, एस एस को अब हमने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, और कन्वर्ट करने के बाद इस str bed के नाम का जो वेरिएबल हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है इसको हमने असाइन कर दिया। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, ये अब हमने कर लिया, इससे अब चलते हैं नेक्स्ट बेड पोजीशन। ठीक है, तो हमने अब बेड की पोजीशन गेट करनी है क्योंकि इसको हमने अपडेट करना है। तो इसको कैसे हम गेट करेंगे, इसको हम करेंगे लाइन डॉट फाइंड फाइंड लास्ट ऑफ, ये नीचे ऑप्शन में हमारे पास आ चुका है लास्ट ऑफ। अब यहाँ पे हमने कौन सा एक स्पेसिफिक साइन है जिसको हमने गेट करना है या सर्च करना है, वो हमारे पास हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे कॉलन साइन। अगर आपने कॉमा यूज़ किया है तो ये कहाँ पे, मैं आपको फिर से दिखा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बल्कि अभी तक हमने सेव नहीं किया हुआ, तो इसको हम रन करेंगे तो ये सेव होगा। तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे ये हमने कॉलन यूज किए हैं। ठीक है, इसलिए हम लास्ट वाले कॉलन को सर्च कर रहे हैं। लास्ट वाले कॉलन को इसलिए सर्च कर रहे हैं कि इसके बाद जो वैल्यू होगी उसको हमने अपडेट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लास्ट वाले कॉलन को, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। वो कैसे करेंगे, लाइन डॉट रिप्लेस। तो ये रिप्लेस का हमारा मेथड है, इसको हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, ये जो पोजीशन है बेड की, बेड पोजीशन +1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है ना, तो फर्स्ट तो हो गया हमारा 0, तो अब +1 हो गया सेकंड, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 कॉलम्स हैं तो ये हमने इसलिए +1 किया। अगर 3 होते और वो 3 के बाद वाला हमारा ये होता बेड, तो फिर हम करते बेड पोजीशन +2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉमा के साथ सेपरेट कर लेते हैं। सेकंड आर्गुमेंट हमने यहाँ पे देना है स्ट्रिंग, यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर एंड पोजीशन। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी रिप्लेस हो जाए, और इसके बाद जो नई स्ट्रिंग हमने इसकी जगह ऐड करनी है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। वो क्या है, वो थी str bed। ठीक है, ये वाला जिसमें हमने वैल्यू कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में असाइन की थी, ये इसको हमने असाइन कर देना है। और इसके बाद अब हमने एक काम और करना है कि यहाँ पे हम करेंगे आउट, और आउट को असाइन कर देंगे लाइन। तो अब जो लाइन में वैल्यू है वो हम इसको असाइन कर देंगे और एंडल ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया वाइल लूप। वाइल लूप की बॉडी से बाहर जाके हम पहले तो इस इन फाइल को, ये जो हमारी आउट फाइल है, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, आउट डॉट क्लोज, और इसके बाद हम इन फाइल को भी क्लोज कर लेते हैं, इन डॉट क्लोज। तो ये कर लिया। अब हमने एक काम और करना है इसमें, वो क्या करना है, यहाँ पे हम रिमूव का मेथड कॉल करेंगे। तो रिमूव, जिस फाइल में से आपने स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना है, तो वो कौन सी वैल्यू है वो हमने यहाँ पे बता दिया, बेड पोजीशन +1। ठीक है, इसको हमने रिमूव करना है। तो किस में से करना है वो फाइल एड्रेस यहाँ पे हम बता देंगे। तो वो क्या है, d:/, और इसके बाद फाइल का नेम हमारे पास है hostel.txt, और इसको हमने रिमूव कर लिया। इसमें जो वैल्यू है लास्ट वाली जिसको हमने चूज किया है या फाइंड किया है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रीनेम करना है। ठीक है, उसको तो हमने हटा दिया, अब उसकी जगह नई वैल्यू ले आनी है। तो वो कैसे ले आएंगे, यहाँ पे हमने जो नई वैल्यू है वो टेम्परेरी फाइल में सेव की है। अब इस टेम्परेरी फाइल से गेट करके जो एक्चुअल फाइल है उसमें हमने सेव करना है। तो इसका क्या प्रोसेस है, d:, ये हम यहाँ पे एड्रेस डिफाइन करेंगे जो हमारी टेम्परेरी फाइल है। तो वो क्या नेम था, वो था हॉस्टल, और इसके बाद टेम्प और .txt, ये हमारी टेम्परेरी फाइल है। इसमें से वैल्यू गेट करके ओरिजिनल फाइल में हमने सेव करवाना है। तो ओरिजिनल फाइल का यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, वो है hostel.txt।
हॉस्टल डॉट txt। तो ये इसको हमने असाइन कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है, पूरी तरह अपडेट हो चुकी है। पहले अगर हमारे पास 10 बेड्स हैं तो अब ये अपडेट होके 9 बेड बच जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे प्रोग्राम में भी अपडेट हो जाएगा और हमारी फाइल में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे इसके साथ ही हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट को यूज करते हुए हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें टैब का गैप दूंगा और यहाँ पे हम करेंगे बेड रिजर्व्ड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसके बाद ले लेते हैं एंड एल। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो ये मेंबर फंक्शन है, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी वो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इफ, तो ये हम कर रहे हैं, ये जहाँ पे हमने स्टूडेंट का पूरा डाटा यूजर से गेट कर लिया, इसके बाद और जो हमने फाइल में स्टूडेंट का डाटा सेव किया इससे पहले, यहाँ पे हम इफ कंडीशन सेट कर रहे हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर मूव करवा देता हूँ। इफ, अब यहाँ पे हम टोटल बेड्स गेट करेंगे। तो उसका क्या प्रोसेस है, एच डॉट गेट बेड, और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे इज ग्रेटर देन 0, कि ये 0 से अगर ग्रेटर है तो फिर हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे उस फंक्शन को एच डॉट रिवर्स, ठीक है। तो सॉरी, रिजर्व नेम था हमारे फंक्शन का। तो ये रिजर्व यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं एल्स इफ। तो यहाँ पे इसी को फिर से कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, एच डॉट गेट बेड इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, कि ये अगर 0 है तो फिर हम सॉरी का मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सी आउट और यहाँ पे मैं टैब ले लूँगा उसी तरह। तो इसके बाद यहाँ पे करते हैं सॉरी नो बेड अवेलेबल, ठीक है, या बेड नॉट अवेलेबल, तो ये स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले कर दी। इसके बाद यहाँ पे हम एंड ले लेते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा ये इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इससे बाहर और हैंडल कर लेते हैं जो हमारा 2 ऑप्शन है, मतलब अगर यूजर 2 एंटर करता है तो उसको हम यहाँ पे हैंडल करेंगे एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2। तो 2 एंटर करने से हमने प्रोग्राम से एग्जिट करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यहाँ पे मेथड ले लेते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट हाइड हो जाए, और इसके बाद एग्जिट को हमने ट्रू कर देना है। कंडीशन हमने यही सेट की थी कि जब तक ये एग्जिट ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी। और जैसे ही हम इसको ट्रू करेंगे तो एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देंगे गुड लक। आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे गुड लक डिस्प्ले करवा दिया और इसके बाद यहाँ पे स्लीप मेथड कॉल करके यहाँ पे 3 सेकंड का पास ले लिया। ये इसलिए ताकि ये गुड लक 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहे। तो इसके बाद अब एक छोटा सा काम हम और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमने स्लीप मेथड यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे जाके मैं स्लीप मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्लीप और इसका गैप मैं ले लेता हूँ 5 सेकंड का, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ F11 के साथ। तो सॉरी, इसको पहले सेव करना होगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हॉस्टल अकोमोडेशन, तो इस नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये कंपाइल हो रहा है, अगर कोई एरर नहीं होता तो कोई एरर नहीं है, और ये रन हो चुका है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो ये जूम हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगा, ठीक है। 1 एंटर किया तो स्टूडेंट का नेम एंटर करें। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अली, और इसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर मैं कर लेता हूँ ABC 1 2 3, ठीक है। और अब इसका एड्रेस एंटर करें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस्लामाबाद, ये इसका एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है। बेड रिजर्व सक्सेसफुली, ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये क्या होना चाहिए कि ये जो हमारा डेटा है टोटल हमारा ये सेव हो जाना चाहिए, हॉस्टल का भी स्टूडेंट का भी। और हॉस्टल में जो हमारे पास टोटल बेड्स थे 2 थे, अब ये 1 रह जाना चाहिए। तो ये हम यहाँ के फाइल में चेक कर लेते हैं।
ये स्टूडेंट की फाइल है, तो इसमें ये डेटा स्टूडेंट का सेव हो चुका है। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, इसके बाद हॉस्टल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये 3 स्टार हॉस्टल नेम आ गया, 5000 जो इसका रेंट है वो आ गया, और टोटल जो नंबर ऑफ बेड थे वो 2 थे, तो अब ये 1 पीछे रह गया। तो अब इसको हम फिर से कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, ये बल्कि ये रन हो चुका हुआ है। तो फिर से मैं 1 एंटर करता हूँ, तो मैं फिर से एक बेड रिजर्व करूंगा। तो अब फिर से स्टूडेंट का नेम एंटर करें, तो इस बार मैं कर लेता हूँ जोहान। ठीक है, ये जोहान मैंने नेम एंटर किया। इसका जो रोल नंबर है वो करते हैं XYZ987। तो ये मैंने रोल नंबर एंटर किया। इसके बाद जो इसका एड्रेस है वो मैं कर लेता हूँ लाहौर। एंटर प्रेस किया तो बेड रिजर्व सक्सेसफुली। तो ये बेड भी रिजर्व कर लिया हमने। अब मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा एक और बेड रिजर्व करने की। तो एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अशर और एंटर प्रेस किया। अब इसका रोल नंबर ले लेता हूँ मैं DFG, और इसके बाद इसमें नंबर भी ऐड कर लेता हूँ 456। तो यहाँ पे अब इसका एड्रेस ले लें आप, कराची, और इसके बाद एंटर प्रेस करें तो सॉरी बेड नॉट अवेलेबल। तो क्योंकि ये सारे बेड हमारे पास जो अवेलेबल थे वो रिजर्व हो चुके हैं, अब कोई बेड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले हो चुकी है। अब अगर यूजर 2 एंटर करता है तो प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है गुड लक, और इसके साथ ही प्रोग्राम से हम एग्जिट कर चुके हैं। तो ये था हॉस्टल अकोमोडेशन सिस्टम के लिए हमारा C++ प्रोग्राम। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।